हेलो एवरीवन। अब तक हमने जो चैप्टर किया था चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ द रिएक्शन। सो नेक्स्ट सेट जो है रिएक्शन का वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप बोल सकते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे जस्ट नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ऐसा नेम सजेस्ट कर रहा है तो नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज की पोजीशन बदल जाना। ठीक है, किसी भी चीज की पोजीशन बदल जाना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? रिएक्शन की बात है तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा? रिएक्शन के अंदर किसी भी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास क्या है, जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है। सो फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सल्फेट जो है हमारे पास वो किसके साथ है? रिएक्टेंट में चेक करें तो कॉपर के साथ है, मीन्स कॉपर ने सल्फेट बनाएगा, कॉपर सल्फेट। लेकिन प्रोडक्ट में चेक करें तो क्या है? जिंक सल्फेट बन गया। सल्फेट की पोजीशन कॉपर से कहां चेंज हो गई है? जिंक के साथ हो गई है। तो इस तरह से ये जिंक के साथ क्यों चेंज हो गई? क्योंकि जो जिंक है ना वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव की बात करें तो किसके विद रिस्पेक्टिव हाईली रिएक्टिव है? कॉपर के विद रिस्पेक्टिव। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव है किसी कंपाउंड के विद रिस्पेक्ट, तो वो क्या करता है? कंपाउंड में से लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है? अपने साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, यहां पर ये SO4 इसके साथ रिएक्ट कर गया क्योंकि जिंक क्या था? कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव था। और इस तरह से जब किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है? चेंज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल वर्ड का मीनिंग इसका मतलब दो एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की क्या होगी? पोजीशन आपस में एक्सचेंज होगी। यहां पर क्या होगी? हमारे पास दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। अपने आयंस को एक्सचेंज करके वो क्या कर रहे होंगे? रिएक्ट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे देखो BaCl2 है, बैरियम क्लोराइड है, प्लस सोडियम सल्फेट ले लेते हैं Na2SO4। यहां पर होगा क्या? यहां देखिए जहां पर भी आपको सोडियम नजर आता है और कहीं पे भी दूसरे कंपाउंड में अगर आपको क्लोरीन नजर आता है तो सोडियम क्लोरीन के साथ हमेशा रिएक्ट करता है। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। सो ये क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट या जिसको आप बोल सकते हो टेबल सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे Ba, यहां पर बच गया बैरियम और यहां से क्या बच गया? सल्फेट। सो बैरियम क्या करेगा? सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बैरियम सल्फेट, BaSO4। तो यहां पे हुआ क्या? इसका एलिमेंट कहां हो गया? इसकी जगह पे चला गया और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या? इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? इसके प्लेस पे आ गई। तो यहां पर हुआ क्या? इन दोनों ने आपस में क्या किया? आयंस को एक्सचेंज किया और ड्यू टू द एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना आपको एक चीज और नजर आ रही है। देखो NaCl, अगर NaCl की अगर हम नेचर देखें ना तो NaCl होता क्या है? जैसे हमने बात की है क्या है? कॉमन सॉल्ट है। और कॉमन सॉल्ट किस नेचर में मिलता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वर्ड का मीनिंग होता है स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स की जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जब भी किसी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट इस फॉर्म में नजर आता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन की प्रोडक्ट किस फॉर्म में है? प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अगर आपका प्रोडक्ट है तो। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, लेकिन साथ में प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है क्योंकि रीजन क्या हो रही है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक और चीज याद रखिए, जहां पर भी आपको वर्ड नजर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेज होता है किसके अंदर? जब केमिकल रिएक्शन का टॉपिक हमने पढ़ा तो हमने कहा था केमिकल रिएक्शन के टाइम पे गैसेज का इवोल्यूशन भी होता है। मीन्स हीट रिलीज भी हो सकती है और हीट अब्सॉर्ब भी हो सकती है। अगर हीट रिलीज हो रही थी तो हमने क्या कहा था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो किस टाइप की रिएक्शन थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। तो याद रखना जितनी भी हमारे पास
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सभी किस टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इन द सेंस जब भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उस टाइम पे हीट हमेशा रिलीज होगी, ठीक है। हीट रिलीज होती है तो हीट रिलीज मीन्स एग्जिट होना है, और एग्जिट कहां से निकला वर्ड, एक्सो से, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। नेम से ही समझना, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्ड ही क्या शो कर रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन द सेंस ऑक्सीजन, यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन की, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होता है उसी रिएक्शन में सेम क्या होता है, लॉस हो जाता है किस चीज का, हाइड्रोजन का। जहां पर भी ऑक्सीजन का गेन होता है हाइड्रोजन हमेशा रिलीज। सो देखिए ऑक्सीडेशन के बाद बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, देखिए नाम है ना रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होना। रिड्यूस क्या होगा, जो गेन हुआ था यहाँ पे वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस क्या होगा, ऑक्सीजन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी ऑपोजिट उसके हाइड्रोजन का क्या होगा, गेन होगा, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कॉपर है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जैसे ही कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, सिंपल एक मेटल थी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में चेक करें तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम को उसने क्या किया, गेन कर लिया है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना प्रोडक्ट की तरफ। सिंपली अगर मेरे पास क्या है, CuO है, और इस CuO को मैं क्या करूं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा, कॉपर एज इट इज बचेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करेगा, Cu प्लस में H2O, ये बन गया। अब इस रिएक्शन में अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली को रब करके बता रही, देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉपर को कंपेयर करूं तो पहले मेरे पास रिएक्टेंट तरफ देखो, रिएक्टेंट की तरफ क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड इन द सेंस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके पास है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ देखिए तो यहाँ पे क्या है, कॉपर अकेला ही है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन इन द सेंस यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को कंपेयर करती हूँ तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ चेक करें तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है तो कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो गए हैं, कॉपर ने किया है रिडक्शन, हाइड्रोजन ने किया है ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर दोनों प्रोसेस एक ही इक्वेशन के अंदर हो जाए तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज रेडॉक्स, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन, दोनों प्रोसेस एक साथ हुए हैं, सो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी रेडॉक्स, इसकी फुल फॉर्म देखो RED, रेडॉक्स से क्या बनेगा, रिडक्शन, और OX क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इन द सेंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए एक चीज और देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। देखिए एजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एजेंट मीन्स मीडियम, एक ऐसा मीडिया जो क्या कर रहा होगा, किसी दूसरे मीडिया, दूसरे एलिमेंट की हेल्प कर रहा होगा, कौन सा प्रोसेस करने में, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने में हेल्प करेगा उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन प्रोसेस करने में हेल्प करेगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन देके इस हाइड्रोजन की हेल्प की, कौन सा प्रोसेस करने में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में, और खुद में क्या हुआ, उसके रिडक्शन हुआ, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाएगा ना। तो जिसके अंदर खुद में रिडक्शन हुआ है वो किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है इन द सेंस इसने क्या किया, इसकी हेल्प की है क्या करने में, रिडक्शन करने में, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये एज इट इज रहता, यहाँ से कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं निकलता, लेकिन अगर ये है तो इसने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को गेन किया और कैसी रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की।
और इसी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ऊपर वाला क्या कर पा रहा है, रिडक्शन रिएक्शन कर पा रहा है। तो इस तरह के एजेंट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का, और जो रिडक्शन रिएक्शन करता है वो किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बिल्कुल सिंपल टाइप की रिएक्शन हमारे पास बचती है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर 3। सो नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे इतना बता रही हूँ कि आपके पेपर में अगर आ जाए तो देखिए हमारे पास क्या है, कोई एसिड है और एक बेस है, एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। आप देखते हैं यहाँ से रिलीज क्या हुआ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एसिड में ले लिया HCl, बेस कोई भी एक सिंपल बेस ले सकते हो आप, जैसे मैंने लिया NaOH। जैसे ही यहां से देखिए NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। यहां से देखिए OH यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2H2O, वाटर क्या हुआ, रिलीज आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या बनता है, सॉल्ट, और वाटर क्या होता है, हमेशा रिलीज होता है। अब जब हमने बात की थी ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया है, रिडक्शन रिएक्शन किया है, तो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ पे ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, देखिए हम यहाँ पे दो इफेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। देखिए कोरोजन वर्ड रिलेट करता है किसके साथ, मेटल्स के साथ, और रेंसिडिटी जो वर्ड है ये रिलेट करता है फूड स्टफ के साथ। ठीक है, अगर आपके पास कोई मेटल है और आपने उस मेटल को क्या किया, इन्वायरमेंट में फ्रीली प्लेस कर दिया, तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करते ही जैसे ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी, और मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिया Mg+O2, क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इन द सेंस ये क्या है, मैग्नीशियम की कोरोडेड फॉर्म है। अगर रेंसिडिटी की बात करें तो हमने क्या किया, फूड स्टफ। ठीक है, बात किसकी की है, फूड स्टफ की। तो फूड स्टफ में क्या होता है, ऑयल होता है, फैट्स होती है। ठीक है, ऑयल या फैट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही ऑयल या फैट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, फूड की स्मेल में चेंज आ जाएगा, और साथ में क्या होगा, टेस्ट में चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से फूड पार्टिकल्स की स्मेल और टेस्ट में चेंज आना किसकी वजह से, ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। अब बात करें तो पहले कोरोजन की। कोरोजन मीन्स मेटल ऑक्साइड। मेटल्स का क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बनाया, तो उसे हमने क्या कहा, कोरोजन। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रस्टिंग वर्ड है ये स्पेशली आयरन के लिए यूज किया जाता है। अगर आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। अब कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है, अगर मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या रहता है। देखिए मेटल ऑक्साइड का इफेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, पहली चीज हमारी जो नॉर्मल मेटल्स होती है वो क्या होती है, शाइन करती है। हमने ये मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मेटल क्या करती है, शाइन करती है। तो उनका जो सरफेस है ना, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, वो डल हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ कोरोजन पढ़ रहे कि मेटल के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है कोरोजन का। फर्स्ट इज मेटल का जो सरफेस है वो कैसा हो गया, डल हो गया। ठीक है, अब वो शाइन नहीं करेगा। सेकेंड चीज, उसकी लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब मेटल्स कैसे हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगे, और ब्रिटल होकर क्या होगी, जल्दी से टूट जाएंगी। नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ टू बियर द वेट। वेट या लोड या मास को जो बियर करने की कैपेसिटी थी ना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब वो उतना वेट बियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं किस चीज के, कोरोजन के। तो अब कोरोजन के इन इफेक्ट्स को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। देखिए प्रिवेंशन के मेथड कौन से होते हैं, कोरोजन से प्रिवेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंशन के मेथड में सबसे पहले क्या होता है, पेंट। हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं।
किसी भी कोई भी मेटल की हम चीज लेके आते हैं तो उसके क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। जैसे घर में क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं, उन पे पेंट कर दिया अगर वो आयरन किया है तो। सेकेंड चीज और क्या होती है हमारे पास, सेकेंड प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर, क्योंकि जिंक क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है और एज कम्पेयर टू अदर ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट होती है, और कम रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, जंग कम लगेगा इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, किसी भी सुपीरियर मेटल की लेयर चढ़ाना है, किस पे, इंफीरियर पे। अब ये सुपीरियर क्या है और इंफीरियर क्या है। सुपीरियर मीन्स वो मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ लेट रिएक्ट करती है, और इंफीरियर इन द सेंस वो मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो किसी भी एक ऐसी मेटल की लेयर चढ़ाना जो क्या है, लेट रिएक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, मशीन के पार्ट्स होते हैं या व्हीकल्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग करते हैं, ताकि उनके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाता है और साथ में वो कलर भी होती है। द लास्ट एंड फाइनल जो प्रिवेंशन का मेथड बचा है, फिफ्थ, दैट इज अलॉय। अब अलॉय क्या होता है, अलॉय मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स। ये जरूरी नहीं है कि दो या दो से ज्यादा मेटल ही अलॉय बनाए, यहाँ पर क्या हो सकता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके भी क्या कर सकती है, अलॉय बनाती है। अब अलॉय बनाने का फायदा क्या और अलॉय का नुकसान क्या है, देखिए एडवांटेज क्या है अलॉय की। ये जो हमने तीन लिखी थी ना चीजें, कि मेटल क्या हो जाती है, कोरोडेड होने के बाद एक तो उसका सरफेस डल हो जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी लाइफ डिक्रीज हो जाती है, ये तीनों चीजें इंप्रूव हो जाती है अलॉय के अंदर, क्योंकि ये मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर के अंदर लोड बियर करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी कम करती है, और साथ में क्या हो जाएगी, अब अगर उसकी लोड बियर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इन द सेंस उसकी लाइफ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये तो हमारे फायदे हो गए, लेकिन नुकसान क्या है, अब इसकी डीमेरिट क्या है या डिसएडवांटेज क्या है। इसकी डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, एज कम्पेयर टू प्योर मेटल, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, लेस कंडक्टिविटी होती है इसकी। प्योर मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, अलॉय की कंडक्टिविटी कम होती है। अब कंडक्टिविटी वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, कंडक्टिविटी मीन्स कैपेसिटी टू कैरी द करंट। करंट कैरी करने की कैपेसिटी अलॉय में क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। दिस इज द इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ द करोजन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एवरीडे लाइफ में, जैसे हमने बात की थी ना कि सेकेंड ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है, दैट इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी है तो उस चीज का इफेक्ट देखिए, हमने क्या देखा कि अगर फूड पार्टिकल हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसकी फूड की स्मेल में चेंज आ जाता है, प्लस उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो अब उसके प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे सिंपल मेथड है फ्रीजिंग। हम घर में पके हुए खाने को क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। किसी भी रेफ्रिजरेटर में उसको रख देना, फ्रीजिंग होता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है उसका, डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो वो अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड चीज क्या होती है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पेस जहां पे ना कोई एयर है, ना कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कुछ भी नहीं है, एक फ्री स्पेस है, ठीक है। इस तरह से एयर और ऑक्सीजन को रिमूव कर देना वहां से, उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम पैकिंग। एग्जाम्पल के लिए घर में क्या होती है, दाल होती है, चावल होती है, चना होता है, इस तरह की चीजों को हम क्या करते हैं, बॉक्सेस में पैक कर देते हैं, ऐसे बॉक्सेस में जहां पे एयर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, ठीक है, सील्ड होते हैं वो पूरे के पूरे, उसे बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। नेक्स्ट है, हम एयर को क्या करें, डिस्प्लेस कर दें, ठीक है। एयर को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसके साथ, विद नाइट्रोजन, ठीक है। एयर को रिमूव कर दो और वहां पे क्या फिल कर दो, नाइट्रोजन गैस फिल कर दो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देगी फूड पार्टिकल्स को, तो फिर फूड पार्टिकल्स की स्मेल में, टेस्ट में चेंज आएगा ही नहीं। द लास्ट एंड फाइनल जो हमारे पास बचता है वो होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। जितने भी फूड इंडस्ट्रीज है ना, उनके पास वेरियस नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स के साथ इन सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए, ये ऑक्सीजन के साथ उस फूड पार्टिकल को रिएक्ट ही ना करने दे, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं,
ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को डिक्रीज करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो उन फूड फाइटर, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। अगर किसी की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।